बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व मस्जिदी खातमुल मसाजिदुल अंबिया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु सयकून फ़ी उम्मती कज़्ज़बूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मैं अपने उस्ताद मुकर्रम शहीद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुम आलिया के हुक्म की तामील करते हुए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसके साथ ही मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद ख़ान साहब स्टेज पे मौजूद हैं। इसके साथ ही मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब, जनाब मौलाना फ़कीरुल्लाह साहब, लाहौर से हमारे ज़ीशान साहब, रियाज साहब और KTV नेटवर्क टीम के चेयरमैन जनाब हसन साहब की मोहब्बतों का भी बहुत शुक्रिया। हज़रात गिरामी, चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी हैं, लेकिन आप से मैं कम मुखातब हूँगा, लेकिन मैं आपको वास्ता बनाकर, एक वसीला बनाकर आपकी वसात से खुफिया एजेंसियों के जो लोग, जो मेरे भाई, मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग के लिए, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आज की मेरी ये मारूज़ात जो हैं, ये आपके इस सियालकोट के जनाब DPO साहब के लिए, जनाब DCO साहब के लिए, इस इलाके के DSP साहब के लिए और SHO हजरात जो सियालकोट से और मज़ाफ़ात के हैं, मैं उनकी खिदमत में ये चंद मारूज़ात पेश करनी हैं। और मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त है उन एजेंसी वाले जो दोस्त ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए कि एक मुसलमान भाई की हैसियत से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी इन मारूज़ात को बिलखसूस आप हुकूमत पंजाब तक ज़रूर पहुँचाएँ। मोअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, ये दुनिया इंटरनेट की वजह से एक गांव बन गई है और गांव बनने से दुनिया का हर आदमी पूरी दुनिया के हालात से वाकिफ़ है। अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया के किसी खित्ते में कोई क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, कोई चीज़ हो रही है, खबरें CNN अमेरिका में बैठ के BBC, अगर आप लाइव देखना चाहें तो दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई सी गांव में बैठ के भी वो आदमी अगर अपने इंटरनेट पे वो चीज़ें देख सकता है। हमारे इंटरनेट पे दुनिया की बेशुमार तंजीमें, अदारे, लोग अपने अपने मफादात के लिए काम करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग भी काम करते हैं। लेकिन कामयाब वो है इस वक्त सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है। मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं कि इस वक्त आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकजी अमीर, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वक़ारुल उलमा हज़रत मौलाना पीर हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज विजिटर बन रहे हैं। इस्तेक़बाल कीजिए। नारे तकबीर। ताज तख्त ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, अकाबरीन उलमाए उम्मत, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए।
हजरात गिरामी, ये हिटलर का एक मिनिस्टर था, उसका नाम था गोएबल्स। वो पूरी दुनिया में मशहूर था कि वो सबसे ज्यादा झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन कादियानी जमात अपने झूठ से सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करती है कि उसके असरात जो हैं वो हुकूमतों तक आते हैं। मिसाल के तौर पे कादियानी जो हैं ये चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो अपने खलीफा के हुक्म पर कोई 15-20 हज़ार दरख्वास्तें दे देते हैं अक़वाम मुत्तहदा के उसके प्रेसिडेंट को, उसके सेक्रेटरी जनरल को। वो सारी दरख्वास्तें, उस पर एक प्रेशर आता है, वो उन दरख्वास्तों का आगे भिजवाता है अमेरिका की जो सेनेट कमेटी हकूक़ इंसानी की, उसको। वहाँ से वो पूरी दुनिया में जो हकूक़ इंसानी का काम करती हैं तंजीमें, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, हकूक़ इंसानी के अदारे हैं, वो उनको भिजवाते हैं। उसके बाद वो सारी एप्लीकेशंस, उसकी ईमेल्स, उनके सारे मुतालबात, उनके सारे जो तकारीर, वो सारी की सारी इकट्ठी होके एक भरपूर एक हिमालय का पहाड़ बनकर झूठ का वो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास आता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट साहब जो हैं, वो हालात को नहीं देखते। वो उनके चूंकि अमेरिका से अमेरिकन सफ़ीर उनकी सरपरस्ती करते हैं, अमेरिकन सदर जो है बराह रास्त उनकी सरपरस्ती करता है, वो हमारे हुक्मरान उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करते। वो बराह रास्त फिर हुकूमत उसके चारों सूबे के होम सेक्रेटरी को, वजारत दाखिला को, चीफ सेक्रेटरी हजरात को, पाकिस्तान के DPO को, DCO को एक मरासला जारी करते हैं कि कादियानी जो हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के कादियानी, और जब हम किसी DCO साहब को, DPO साहब को, किसी मिनिस्टर को मिलने के लिए जाते हैं तो हमें एक जुमला कहते हैं कि यार कादियानियों को पाकिस्तान में हकूक हासिल नहीं। ये सबसे बड़ा उनका ये प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चलता है। मोअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, मैं आपकी वसातत से जनाब DPO साहब की खिदमत में, जनाब DCO साहब की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि सर, मैं गरीब आदमी हूँ, अगर आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के सिर्फ मुझे एक चीज़ बता दें, सिर्फ एक, पूरे पाकिस्तान के तमाम कादियानियों को, पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, पूरे पाकिस्तान के हकूक़ इंसानी के अदारों को, पूरे पाकिस्तान की अदालतों को, सेकुलर हजरात जो उनकी सरपरस्ती करते हैं, सिर्फ एक हक बता दें, सिर्फ एक हक जो पाकिस्तान में कादियानियों को हासिल नहीं है। एक बात, एक हक आप बता दें। मैं गरीब आदमी हूं, मैं आपको इस एक जुमले पर 20,000 रुपए नकद इनाम पेश करता हूं। सिर्फ एक बता दें कि पाकिस्तान में कादियानियों को कौन सा हक है जो उनको हासिल नहीं। देखें हजरात, कादियानी जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में सफर कर सकते हैं, बाई एयर करें, बाई रोड करें, मोटरवे पे करें, GT रोड पे करें, कोई उन पर रोक टोक नहीं। पूरे पाकिस्तान में जहां चाहें वो परचेज कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, बहरिया टाउन में, DHA में, डिफेंस में, जहां चाहें उनके प्लाजे हैं, उनकी जमीनें हैं, उनके कोठियां हैं, वो कोई कारोबार कर सकते हैं। अरबों नहीं, खरबों, अरबों नहीं खरबों का कारोबार शहजान कंपनी करती है और मुसलमानों से पैसा कमाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। कलीदी ओहदों पे कादियानी बैठे हुए हैं, तलीमी अदारों के सरबराह हैं वो। कोई एक हक तो बता दें, सिर्फ एक हक बता दें कि जो कादियानियों को हासिल नहीं। कादियानियों को हकूक जो हैं
पाकिस्तान का जो आइन का आर्टिकल 19 और 20 है, जनाब DCO साहब और जनाब DPO साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सुबह अपने टेबल पे ज़रा आइन खोलिए और उसका आर्टिकल 19 और 20 पढ़िए कि वो क्या कहता है। आर्टिकल 19 और 20 कहता है कि पूरे पाकिस्तान में तमाम ईसाइयों को, सिखों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को, हिंदुओं को, मरज़इयों को, कादियानियों को और मुसलमानों को बराबर के हकूक हैं। वो अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं, वो लिटरेचर तकसीम कर सकते हैं, वो इस तरह का जलसा कर सकते हैं, उसमें कादियानी भी शामिल है। लेकिन आइन उसकी 3 शर्तें लगाता है, 3 शर्तें। वो 3 शर्तें ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये भी आइन के आर्टिकल 19 और 20 के तहत कर रहे हैं, और उसकी 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें हमने पूरी की हैं और ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर उन 3 शर्तों में से एक शर्त भी पूरी ना हो तो मुतलका SHO साहब आके स्टेज पे कहेंगे कि साहब आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप वायलेशन कर रहे हैं कानून की। चूंकि हमने तीनों शर्तें पूरी की हैं तो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लिटरेचर भी तकसीम कर रहे हैं और तीनों शर्तें पूरी कर रहे हैं। अगर कादियानी, ईसाई, सिख, हिंदू अगर वो 3 शर्तें पूरी करते हैं तो पाकिस्तान का आइन उनको हक देता है कि वो जलसा करें, जुलूस करें, लिटरेचर तकसीम करें। पहली शर्त उसमें यह है कि वो ग्रोह मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, हिंदू भी और कादियानी भी कानून को और आइन को तस्लीम करेंगे। आइन के आर्टिकल 106 और आइन के आर्टिकल 260 में लिखा हुआ है, 7 सितंबर 1974 को लिख दिया गया कि कादियानी गैर मुस्लिम है। जब कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम कहते ही नहीं है तो हक किस चीज का मांग रहे हैं? उनकी तो पहली शर्त पूरी नहीं हो रही। उसके बाद कहा कि वो कानून को मानेंगे। कानून ये कहता है कि कादियानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करें। कादियानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते। दूसरी शर्त यह है कि उनकी किसी भी तहरीर से, तकरीर से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अगर कादियानी लिटरेचर तकसीम करें और उस लिटरेचर में लिखें कि मिर्जा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी बीवी उम्मुल मोमिनीन है, उसके 2 सहाबा किराम हैं, उसका शहर मक्का है, उसकी बातें हदीस हैं, उस पर उतरने वाली वही कुरान मजीद है, वो लिटरेचर तकसीम करें, जलसा करें, उसमें यह तकरीरें करें तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो पैदा होगी। मुसलमान तो उनको छोड़ेंगे नहीं, लिहाजा दूसरी शर्त में भी पूरे नहीं उतरते। और तीसरी शर्त यह है कि जो भी वो लिटरेचर तकसीम करेंगे, जो भी जलसा करेंगे, वो इखलाकियात के तहत होगा। अब कादियानियों का ये अकीदा है, किताब का नाम है आईना कमालत इस्लाम, सफ़ा नंबर 547 और 548। मिर्जा गुलाम ये वही मैं अर्ज कर रहा हूं, जब भुट्टो साहब जब गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया, अटॉर्नी जनरल जिया बख्तियार साहब ने जब मिर्जा नासिर से ये पूछा था कि साहब ये बताओ कि ये किताब तुम्हारे दादा की मिर्जा कादियानी की है? उन्होंने कहा हमारे जी मिर्जा कादियानी की है। उसने कहा इस किताब को तस्लीम करते हो? तस्लीम करता हूँ। ये अबारत मानते हो? अबारत मानते हो। उन्हें पढ़ के सुनाई। फिर जाके असेंबली की आंखें खुली। भुट्टो जैसा शख्स जो था, इंतहाई रवादार और ठंडे मजाज का आदमी, उसकी आंखों में भी गुस्से के साथ मतलब एक जलाल आया, उसकी आंखें सुर्ख हो गई, पूरी असेंबली खड़ी हो गई। और आज भी उनका यह अकीदा है कि जो शख्स भी खुआ वो PTI का है, पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, चाहे वो DCO है, DPO है, SHO है, थानेदार है, DSP है, कोई हो,
मिर्ज़ा कादियानी, कादियानियों का अकीदा है कि जो शख्स मिर्ज़ा कादियानी को नबी तस्लीम नहीं करता, उसकी किताबों में दर्ज उसके कुफ्रिया अकायद की तस्दीक नहीं करता, वो कंजरी की औलाद है। अब आप मुझे बताएं कि वो तो इखलाकियात के अंडर भी नहीं आते। हमारा मुसलमान पर्चा दर्ज जब कादियानी शारे इस्लामी इस्तेमाल करते हैं, हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C और 298B, मैं हाथ जोड़ के इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि यार कभी टाइम मिले तो ताज़ीरात पाकिस्तान की ये 2 दफ़ा तो देख लो यार कि लिखा क्या। उसमें लिखा यह है कि कोई कादियानी छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, मर्द है, गौर औरत है, जवान है, कारोबारी, जो मर्जी, मुरब्बी है, गैर मुरब्बी है, अगर कोई कादियानी पूरे पाकिस्तान में अपने आप को मुसलमान शो करता है, अपने मजहब को इस्लाम कहता है, तबलीग करता है, उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C लगेगी, जिसकी सज़ा 3 साल कैद है। इसके बाद कादियानी इन दफात को, ताज़ीरात पाकिस्तान की इन दफात को लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट जाके कहने लगे कि देखें जी, हमें मुसलमान कलमा नहीं पढ़ने देते, हम कलमा पढ़ते हैं, ये हमें कलमा नहीं पढ़ने देते, नंबर 1। नंबर 2, हमें हकूक नहीं मिलते पाकिस्तान में। नंबर 3, कि हमें पाकिस्तान में अपने आप को मुसलमान कहने की पाबंदी है और हमें इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, मैं आपको ईमानदारी के साथ मौजूद उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है और मशाइख उज़्ज़ाम और बिलखुसूस जनाब मोहम्मद अमजद खान साहब, चूँकि सियासियात से इनका सियासी आदमी है, मैं इनकी वसासत से आप अर्ज़ करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई DCO साहब, कोई DPO, कोई SHO, कोई DSP एक बता दें जिसने सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पढ़ा। सारी सख्तियां हमारे लिए, ये सारे कवानीन हमारे लिए, आप क्यों नहीं पढ़ते? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, जनाब जस्टिस कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफी मोहम्मद, जनाब जस्टिस तालिब हुसैन, जस्टिस सलीम अख्तर, जस्टिस वली मोहम्मद, और कानून की किताबों में अगर वकील साहब को यहाँ बैठे हों तो वो मेरी बात को इंडोर्स करेंगे कि SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1993 जहीरुद्दीन बनाम सरकार पेज नंबर 171, ये 150-200 सफ़े का फैसला है। मैं तमाम दोस्तों से, बिलखसूस उलमाए कराम से दस्तबस्त अर्ज करता हूँ, ये तमाम उलमाए कराम से, इस फैसले को लाजमी पढ़ें। इस फैसले ने कादियानियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, लेकिन चूंकि DPO साहब, DCO साहब, एजेंसियों ने जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, SHO, DSP, लीगल, वो इसको पढ़ते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास गए कादियानी, कहने लगे जी हमारे हकूक ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सारा मुतालिया किया, मैं क्योंकि टाइम नहीं, मैं फिर कभी इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 चीज़ें लिखी, ज़रा गौर से सुनिए और एजेंसियों के जो हजरात हैं वो इसको नोट करें और देखें ये 4 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ना लिखी। अगर ये 4 चीज़ें वहाँ पे मौजूद ना हो, मैं आपका मुजरिम हूँ। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं हकूक लेने के लिए। आइन के आर्टिकल 19 और 20 के तहत आप आए हैं कि हमें हकूक दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों से मुत्तफिका फैसला, ये कहते हैं ना कादियानी को हकूक दें, कहां हकूक उनके? हमने आपकी बात माननी है कि सुप्रीम कोर्ट की बात माने? सुप्रीम कोर्ट पे गए, हमें हकूक दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने आपके तमाम अकायद का, अज़ाइम का, किताबों का पूरी तरह मुतालिया किया, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं आप धोखेबाज हैं और धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते।
सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुताल्लिक 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों वाले लिखे हैं और बताएं जाके, हम चले जाते हैं पर्चा दर्ज कराने के लिए, आप हमारा मजाक उड़ाते हैं और छड्डो मौलवी साहब, और छड्डो मौलवी साहब, अगे हालात ठीक नहीं। एक आदमी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, हम आपके पास पर्चा दर्ज करवाने आते हैं, आप कहते हैं छड्डो जी। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों के बारे में 2 लफ्ज लिखे हैं, 2 लफ्ज। किसी शरीफ आदमी के बारे में वो 2 लफ्ज हो, वो डूब के मर जाता है। ये कादियानियों का हौसला, वो जिंदा है। उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम, फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम, धोखेबाज। और दूसरा लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम। अगर मैं इसका पंजाबी में तर्जमा करूं तो अल्लाह की कसम 100% मैं उसका तर्जमा सही करूंगा, उर्दू में शायद आपको समझ ना आए। पंजाबी तर्जमा यह है अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चवल किस्म के नॉन मुस्लिम है। निकालें डिक्शनरी, अगर ये मेरा तर्जमा गलत हो मैं आपका मुजरम हूं, निकालें। चवल किस्म। आप हमें क्या, आप थाने पर्चा दर्ज करवाने जाते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हर कादियानी, जरा गौर से सुनिए मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, मुशाइख अज़ाम, मेरे भाइयों, मेरे एजेंसी वाले भाइयों, अल्लाह आपको खुश रखे। लिखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा हर कादियानी अपने अकायद की रूह से सलमान रुश्दी है। आप उनको हकूक दे रहे, किसने रोका उनको हकूक देने से? वो शराइत पूरी कर, हमारी शराइत पूरी कराते हैं, उनकी शराइत क्यों नहीं पूरी कराते? देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उनको। नंबर 3, मोअज़्ज़ज़ हजरात ग्रामी तवज्जो रखिए, तीसरी बात बड़ी अजीब कही सुप्रीम कोर्ट ने, अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। फरमाया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने क्या कि अगर कोई कादियानी शार इस्लामी की तौहीन करता है तो उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की 298C लगेगी, जिसकी सजा 3 साल कैद है। और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जनाब अगर कोई कादियानी कलमा पढ़ा, किसी कादियानी ने कलमा पढ़ा, अगर किसी कादियानी के घर के बाहर कलमा लिखा हुआ, अगर किसी कादियानी की इबादतगाह के बाहर कलमा लिखा हुआ, अगर किसी कादियानी के दफ्तर में कलमा लिखा होगा, तो उस कादियानी के खिलाफ 298C के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उसके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की 295C के तहत पर्चा दर्ज होगा, जिसकी सजाए मौत है। नाराए तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, कादियानियों पे लानत। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूं इस सियालकोट की इंतजामिया से। अब मुझे यह बताएं, ताज़ीरात पाकिस्तान की 298C और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे इंप्लीमेंटेशन किसने करवानी है? आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं? आप पहले फैसला कर लें, इस मुल्क को, इस इलाके को कानून के मुताबिक चलाना है या डंडे से चलाना है? पहले होता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब नया वर्जन आया है कि जिसका डंडा उसका संडा। अगर ऐसा हो गया तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर पैदा हो जाएगा, अनरेस्ट फैलेगा। तहफ़्ज़ खत्मे नबूवत का हर कारकुन, उसको जमात की तरफ से, अमीर मरकजिया की तरफ से, उसे हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब की तरफ से सख्ती के साथ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई कारकुन अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। एक कादियानी शार इस्लामी की तौहीन करता है, आप मुझे बताएं, हम दरख्वास्त लेके थाने जाते हैं, आप आगे से हमें बताते हैं जी वो भी कलमा पढ़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझदार हैं।
आप सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको सलमान रुश्दी करती है और आप उनको बिठा के साथ चाय पिलाते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये अभी बड़ी ईद गुजरी है, मेरी इतला के मुताबिक, एजेंसियों वाले हजरात लिखें, मेरी इतला के मुताबिक पूरे सियालकोट में इसके तमाम मज़ाफ़ात में कादियानियों ने कुर्बानी की है। क्या कानून उनको यह इजाज़त देता है? 298C निकालें, अगर कानून इजाज़त देता है तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर कानून उनको इजाज़त नहीं देता, ये किसकी ड्यूटी है? हमने आपको बताना है जी। 4 दीवारी के अंदर करते हैं, एक शख्स 4 दीवारी के अंदर शराब की भट्टी लगाई हुई है, आप उस पर छापा नहीं मारते? आपको पता हो 4 दीवारी के अंदर एक दहशत गर्द है, आप 4 दीवारी फैलान के उसके घर नहीं जाते? आपको पता चले 4 दीवारी के अंदर एक आदमी जो है वो गैर कानूनी मुल्क की रियासत के खिलाफ काम करता है, आप उसके खिलाफ काम नहीं करते? आप हमें 4 दीवारियां बताते हैं, ये आपकी ड्यूटी है। आइन का पहला सफा, पहला आर्टिकल वो पढ़ें। अल्लाह के बंदो, आपने आर्टिकल ही नहीं पढ़े। आर्टिकल क्या कहता है? मैं इंग्लिश में उसका जुमला ये लिखें, हजरात लिखें जुमला अंग्रेजी में और बॉस को बताएं। जुमला क्या है कि द लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये पूरे आइन का बेहतरीन जुमला है। उसका तर्जमा यह है, आइन कहता है कि इस मुल्क में जो बंदा भी रहता है वो इस रियासत के साथ पहली शर्त उसकी ये है वो वफादार होगा। आइए, गाड़ी मैं निकालता हूं, पेट्रोल मैं खर्च करता हूं, रास्ते में आपको मटन खिलाता हूं, चाय पिलाता हूं, मेरे साथ रबुआ चलें। जाइए मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की कब्र पे, जाइए मिर्जा कादियानी की बीवी की कब्र पे, देखें वहां क्या लिखा है। उनकी कब्रों पे लिखा है कि ये मुल्क टूटेगा, नौज बिल्लाह, ये मुल्क टूटेगा, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे होंगे और इनकी लाशें निकाल के हम कादियान लेके जाएंगे। आप मुझे बताएं, ये मुल्क के साथ वफादारी है? हम आपके थाने जाते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, ना आप कानून को मानते हैं। आपकी सरपरस्ती से कादियानियों के ये हौसले हुए हैं। सुनो, आपने मरना है, एक अदालत वो भी है। मैं 1974 में कुछ अर्सा 10-12 साल पहले वहाँ कैंट गया, तो मुझे वहाँ के एक हजरत मौलाना थे, उन्होंने मुझे एक आदमी से मुलाकात करवाई। कहा ये बच्चा है जिसका मैंने आपको वाकया सुनाया। मैं उस बच्चे को मिला, उसके हाथों को बोसा दिया, उसके माथे को बोसा दिया। वो बच्चा 74 में गिरफ्तार हुआ, बिल्कुल छोटा बच्चा था, उसकी उम्र उस वक्त 4 साल थी। वो दूसरी जमात में पढ़ता था, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए, पुलिस ने सबको पकड़ा, बच्चे को भी पकड़ा, थाने ले गए। डीएसपी साहब ने किसी का जूता लिया, उसको कान पकड़वाए, कमीज पीछ ऊपर की, और कहा और 10 होए किन्ने तेरे छितर मारा पीछे। अब छोटा बच्चा, कहां से ये जुर्रत आई? वो नीचे से उसने कान पकड़े हुए हैं, वो नीचे से बोला, सर जी ओने मार लेना जिन्हें क्यामत वाले दिन नबी पाक सत्संग को खा सकते। और यही मैसेज हमारा आपको है। हमने आपकी शिकायत करनी है। नबी अलैहिस्सलाम हम कोई लबारस नहीं है, ये अपने जहन में रखें। मर सब ने जाना है, आपने भी जाना कब्र में, आपने भी जाना है हशर में, आपका भी नबी अलैहिस्सलाम से। हम आपसे गलत मुतालबा नहीं करते, हम आपसे दस्त बस्ता अर्ज करते हैं कि कादियानियों को आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद बनाएं। वली कामल मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र नूर से भर दे, उन्होंने कहा था आप लोगों के लिए कि हजरात, ये दुनियावी ओहदे जो होते हैं ये आर्जी होते हैं। अगर तुमने इन ओहदों की वजह से
मुसलमान को जलील करके कादियानियत नवाजी की, तो याद रखो अहमद अली लाहौरी कहता है तुम्हारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनेगी। ये बात याद रखो। हमारा मुतालबा बड़ा इनोसेंट, बड़ा सिंपल, बड़ा सादा सा कि आपकी ड्यूटी है, जाइए पूरे कादियानियों की लिस्ट लाएं, उनको बिठाएं, उनकी क़यादत को, उनको बताएं कि आज के बाद आपने आईन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अगर आप लोगों ने वायलेशन की तो आपके खिलाफ कानून ने ताज़ीरात पाकिस्तान की 298C के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मैं जो इंतज़ामिया है उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात हासिल करने का ये बेहतरीन तरीका है। हम आप पे कोई आपसे ये नहीं कहते कि अबव द लॉ जाके आप करें। मेरा ये मुतालबा आपसे बिल्कुल मुनसफाना है और दयानतदाराना है और बिल्कुल सिंपल है, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप ये ड्यूटी अपनी अंजाम नहीं देते कोई मसला नहीं, आपसे बातें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। निहायत अहम मालूमात से हमें मुस्तफीद फरमा रहे थे आली मजलिस तहफ़्फ़ुज़